नमस्कार दोस्तों। लो दोस्तों, देश में हिंदुओं की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। तमाम हिंदुओं को इस समस्या के समाधान के लिए मिठाई खानी चाहिए। इस समस्या का समाधान भी ऐसे हुआ है कि हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आ जाए। मतलब एक धेला भी खर्च नहीं हुआ, कोई मेहनत नहीं लगी और हिंदुओं की असली समस्या का समाधान हो गया। बात पहेलियां बुझाने की नहीं है। इस समाधान का केंद्र बना है असम। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तीसरी बार सत्ता संभालते ही सबसे पहले जो काम किया है वो है असम में यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता को लागू करने का। असम मंत्रिमंडल ने यूसीसी प्रस्ताव पारित कर दिया। यह विधानसभा में पारित हो जाएगा तो कानून बन जाएगा। अब कोई यह नहीं कहेगा कि हिंदुओं की कोई समस्या देश में मौजूद है। जब इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो गया, बाकी तो छोटी मोटी हैं, उनका नहीं भी हो तो हिंदुत्व खतरे में नहीं पड़ता। लेकिन यूसीसी से हिंदुत्व पर खतरा मंडरा रहा था, इसलिए इसका उपाय सबसे पहले करना जरूरी था। अब कोई भी हिंदू कम से कम असम में तो समस्या का रोना नहीं रोएगा। अब कोई बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, सड़क और भ्रष्टाचार की बात नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुत्व को बचाने के सामने इन समस्याओं का कोई अर्थ नहीं है। इन समस्याओं का वैसे तो समाधान आज तक नहीं हुआ और आगे भी होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। दरअसल असम हो या भाजपा के शासन वाले ज़्यादातर दूसरे राज्य हों, हर कहीं हिंदुत्व की रक्षा सबसे जरूरी है। राजस्थान की भाजपा सरकार भी इस मामले में पहले ही चौका मार चुकी है। राजस्थान में मुस्लिम आबादी में रहने वाले हिंदू अपनी संपत्ति बगैर सरकार की स्वीकृति के अब नहीं बेच सकते। मतलब यह है कि चाहे कितनी मजबूरी क्यों न हो, संपत्ति बिकेगी तो सरकार की स्वीकृति से ही बिकेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने हिंदुओं के हितों के लिए यह निर्णय लिया है। दरअसल इस निर्णय के पीछे राजस्थान की भाजपा सरकार की सोच यह है कि मुस्लिम इलाके में हिंदुओं का रहना जरूरी है, ताकि मुस्लिमों का वर्चस्व वहाँ पर नहीं हो पाए। वहाँ हिंदू रहेंगे तो वहाँ पर संतुलन बना रहेगा। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, इसका खुलासा कर दूंगा तो पुलिस मेरे घर आ जाएगी। वैसे भी भाजपा की सरकारें हिंदुत्व की रक्षा के लिए पुलिस भेजने में देर नहीं लगाती हैं। खैर, हिंदुओं की प्रमुख समस्या यूसीसी की बात हो रही थी, तो बताता चलूँ कि इस कानून के तहत विवाह की न्यूनतम आयु, विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण, बहु विवाह पर रोक और संपत्ति के अधिकार जैसे विषयों को यह कानून कवर करेगा। इस कानून के बाद कम से कम असम में हिंदुओं को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी समस्याओं की असली जड़ यही यूसीसी था। इस पर ही सरकार का पूरा जोर रहा है, जिसका असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबसे पहले समाधान कर दिया है। अब मजे से यूसीसी को ओढ़ो, बिछाओ, खाओ, कुछ भी करो। इस कानून के बन जाने के बाद किसी हिंदू को नैतिक आधार पर दूसरी समस्याओं के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। और वैसे बोल लोगे तो सरकार का क्या उखाड़ लोगे। तमाम भाजपा वाले राज्यों में लोग बोल रहे हैं, इतने सालों से लोग लगातार बोल रहे हैं, फिर भी भाजपा का विजय रथ लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बोलने वालों को पता ही नहीं है कि सरकारों ने हिंदुत्व की रक्षा का झंडा उठा रखा है। और चाहे कुछ भी हो जाए, बेशक लोगों को पानी नहीं मिले, बिजली नहीं मिले, रोजगार नहीं मिले और दूसरी समस्याओं से निजात नहीं मिले, पर हिंदुत्व को भाजपा की सरकार खतरे में कभी नहीं पड़ने देंगी। यही वजह है कि असम में भाजपा की तीसरी बार सरकार सत्ता में आते ही बेशक इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सके, लेकिन हिंदुत्व को बचाने में पूरी ताकत से जुट गई। हिंदुत्व का मुद्दा इतना बड़ा है कि बाकी सारे मुद्दे सूरज को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी ऐसी गुस्ताखी करने के साथ असम की चंद समस्याओं का ब्यौरा रखना पता नहीं सही रहेगा या नहीं। तो ये समस्याएं आपके सामने हैं। साल 2023-24 की रिपोर्टों के अनुसार असम में बेरोजगारी की दर 3.9% बताई गई, जो 2022-23 की तुलना में 1.7% अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक असम में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से ऊपर बनी हुई है, जिसमें शिक्षित युवाओं और शहरी महिलाओं में रोजगार की कमी एक बड़ी चुनौती है। शहरी महिलाओं और शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की समस्या अधिक है। चाय बागानों में 15.3% और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में
15.2% में बेरोजगारी की दर अन्य क्षेत्रों की तुलना से ज़्यादा है। 15 से 24 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर काफ़ी उच्च 37.7% तक दर्ज की गई है। असम में गरीबी दर 2011 की जनगणना में 31.98% से बढ़कर अब 65% हो गई है। इसका मतलब यह है कि असम में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 2021 की जनगणना दर की तुलना में 2024 में दोगुनी से अधिक हो गई है। असम और असमिया के लिए यह भयानक तथ्य सरकारी दस्तावेजों में ही प्रकाशित हुआ है। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार राज्य में 66,26,421 गरीब परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों और प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचाना गया है। इसका मतलब है खुद राज्य सरकार ने इन 2.31 करोड़ लोगों की पहचान गरीबी की रेखा से नीचे के रूप में की है। आज असम की 65% जनता को मुफ्त चावल के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। अगर असम सरकार का मानना है कि असम की कुल आबादी का 65% हिस्सा गरीबी की रेखा से नीचे नहीं है, तो वह सरकारी खजाने से अन्न सुरक्षा योजना के तहत फर्जी लाभार्थियों को मुफ्त चावल क्यों मुहैया करा रही है। अब इस रहस्य को कौन सुलझाएगा, यह फिलहाल करोड़ों रुपए का सवाल है। असम में सरकारी स्कूल शिक्षा की स्थिति क्या है, ये आप खुद ही देख लीजिए, विशेषकर बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी का जहाँ तक मामला है। नवंबर 2025 की रिपोर्टों के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों का हाल बहुत ही बुरा है। लगभग 1400 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। राज्य में 28,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसमें पढ़ाई पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। कम छात्रों यानी कि 30 से कम वाले छात्रों के स्कूलों को बंद कर दूसरे स्कूलों में विलय करने की नीति से 2022 से अब तक 2000 से अधिक सरकारी स्कूलों को या तो बंद कर दिया गया है या मर्ज कर दिया गया है। कई सरकारी स्कूल इमारतों की हालत खराब है और वे खंडर में तब्दील हो रहे हैं। असम में हर साल आने वाली बाढ़ के कारण पेयजल की भारी कमी हो जाती है। प्रदूषित जल स्रोत और जल उपचार संयंत्रों के क्षतिग्रस्त होने से साफ पानी की आपूर्ति ठप हो जाती है। जुलाई 2024 रिपोर्ट के अनुसार असम में विनाशकारी बाढ़ के कारण 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 29 से अधिक जिलों में 21 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। इसकी पुनरावृत्ति हर साल होती है। ये कोई मौत का सिलसिला बाढ़ में असम में नई बात नहीं है, किंतु सरकार ऐसी समस्याओं के सामने लाचार है। दरअसल इन समस्याओं के समाधान के लिए भारी भरकम धन, दूरदृष्टि, भ्रष्टाचार से मुक्ति की जरूरत है और ये सब करना इतना आसान नहीं है। तो जो आसान काम था वो सरकार ने, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने वहाँ पर कर दिखाया। सबसे महत्वपूर्ण काम था हिंदुत्व की रक्षा करना, यूसीसी के जरिए उन्होंने कर दी। वो अब पूरी ताकत से जो शरणार्थी हैं उनको निकालने पर अपनी पूरा ध्यान लगा रहे हैं, पूरा फोकस लगा रहे हैं। इसी से हिंदुत्व बचेगा, इससे हिंदू बचेगा, और जब हिंदुत्व और हिंदू बचेगा तो फिर देश में कोई समस्या नहीं रहेगी। ये भाजपा सरकार का दृष्टिकोण है। भाजपा सरकार असम में तीसरी बार लगातार सत्ता में है और देश के कई राज्यों में लगातार 3-3, 4-4 बार से सत्ता में है, लेकिन वहाँ पर भी ये जो बुनियादी सवाल हैं ये कहीं ना कहीं उठ ही जाते हैं, ये कहीं ना कहीं सिर उठाए लेते हैं, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हिंदुत्व का झंडा हाथ में थामे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।